ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक एग्जाम्पल है उसको लेके चलेंगे एंड दैट एग्जाम्पल इज आई थिंक द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्पल एंड मोस्ट लेंथी असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर। तो इस पूरी टास्क के अंदर जो आपको कहा गया है वो ये सारी चीज़ कहेगी। इसको पहले अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या कह रही है, क्योंकि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना जो है ना सबसे बड़ा टास्क है सूडो कोड लिखने के लिए। तो अगर आपको टास्क समझ आ गई है देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये एक छोटे से एग्जांपल दी गई है और इसमें आपको कहा गया है कि अ स्कूल विद 600 स्टूडेंट्स वांट टू प्रोड्यूस सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द 4 स्टैंडर्ड टेस्ट इन मैथ्स, साइंस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो 600 स्टूडेंट्स हैं, 600 स्टूडेंट्स के इन सब्जेक्ट्स की इवैल्यूएशन करनी है। तो आपने लूप ऐसे पढ़े हुए हैं जो कि 600 टाइम्स ये रेपिटेशन कर सकते हैं। तो पहले तो आप में से मुझे ये लोग बता दें, आप सब लोग, कि कौन सा लूप हमें यहाँ पे ज़्यादा सूट करेगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट अनटिल। सर फॉर टू और ओके, फॉर लूप। ओके, अब्दुल्ला। सर नंबर ऑफ रेपिटेशंस नोन है ना, तो फॉर टू स्टे। ओके, गुड सवाल अब्दुल्ला। आराम जैसा। सर फॉर लूप यूज होगा। एंड तलहा एंड उजैर। यस सर। बेटा कौन सा लूप यूज़ करेंगे? ओके, आई थिंक उजैर को आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए, अक्सा ने भी ज्वाइन कर ली है। ओके, हम आगे चलते हैं। तो फॉर लूप जो है दैट विल बी द मोस्ट सूटेबल। तो फॉर लूप में हमने क्या लिखना होगा? फॉर स्टूडेंट 1 टू 600। तो ये हमने लिख लिया। उसमें हमने मैथ्स के मार्क्स इनपुट करा लिए, साइंस की, इंग्लिश की, कंप्यूटर की। तो यहाँ पे जो 3 लाइनर्स के अंदर इसने पूछा है वो हम फॉर लूप से और प्रिंट और इनपुट स्टेटमेंट से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अब इससे आगे वो क्या कह रहा है? इससे वो आगे कह रहा है द इंफॉर्मेशन आउटपुट शुड बी द हाईएस्ट, लोएस्ट एंड एवरेज मार्क ऑफ ईच टेस्ट। हर टेस्ट के हमने हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं, लोएस्ट मार्क्स निकालने हैं और एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो हम एवरेज जो है वो हमने पहले देखी हुई थी कि अगर आप में से 600 स्टूडेंट के बजाय हम इसको 10 स्टूडेंट्स ले लेते हैं तो 10 स्टूडेंट्स में हाईएस्ट मार्क कैसे होंगे? हम जो किसी भी एक सब्जेक्ट को ना हाईएस्ट कह देते हैं कि इसकी हाईएस्ट है, और हर स्टूडेंट जो मार्क्स लेगा उसको उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। हाईएस्ट को फिलहाल हम स्टार्टिंग में 4 से 0 रख लेते हैं कि जो भी मार्क्स अटेन करेगा पहला स्टूडेंट वो 0 से तो हाईएस्ट ही होंगे। तो जिसने 1 नंबर भी लिया तो हाईएस्ट मार्क्स उसके हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट आया उसने 20 लिए तो हाईएस्ट उसके हो गए। नेक्स्ट स्टूडेंट आया उसने 49 लिए तो उसके हाईएस्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आया 20 वाला तो 49 वाला ही हाईएस्ट रहेगा। इस तरह हम हाईएस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। सेम इसी तरह लोएस्ट को भी हम सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू दे देते हैं 4 से 100, कि अगर किसी ने 100 से लेस मार्क्स लिए तो लोएस्ट उसके कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अगर पहला स्टूडेंट आया उसने 20 मार्क्स लिए तो लोएस्ट उसके हो गए। उसके बाद एक और स्टूडेंट आया जिसने 10 मार्क्स लिए, लोएस्ट उसके हो गए। बाद में एक स्टूडेंट आता है जिसने 49 लिए तो अब लोएस्ट वाला जो इससे प्रीवियस था वो ही रहेगा। ठीक है, तो इस नाम हाईएस्ट एंड लो सब्जेक्ट के अंदर निकाल दिए। तो एवरेज मार्क कैसे निकालते हैं? एवरेज मार्क तमाम सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ जो हमारे पास स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। 600 की सूरत में हम 600 से डिवाइड कर देंगे, अगर हम 10 स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी टास्क यहाँ तक। इससे आगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा जी, एवरेज मार्क्स ऑफ ईच टेस्ट, द हाईएस्ट, लोएस्ट एंड एवरेज मार्क्स, एवरेज ओवरऑल। ओके, एवरेज मार्क्स ओवरऑल हमने निकालने हैं। अब इससे आगे चलते हैं कि हमने इसका एल्गोरिदम लिखना था, लेकिन इस बड़े एल्गोरिदम की तरफ जाने से पहले, इस सारे एल्गोरिदम की जाने से पहले हम इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कहेंगे हैं 4 सब्जेक्ट। किसी एक सब्जेक्ट का कहा गया होता ना तो ये लूप बहुत आसान था, बड़े आसानी से हम एक सब्जेक्ट लेते, उसकी हाईएस्ट, लोएस्ट, एवरेज मार्क्स निकाल लेते। लेकिन अभी अभी हमें 4 सब्जेक्ट्स लेनी हैं, 4 सब्जेक्ट्स के अलग-अलग से हाईएस्ट हर सब्जेक्ट के भी निकालने हैं। फिर हमने ओवरऑल भी निकालने हैं कि ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, ओवरऑल जो हमारे पास लोएस्ट मार्क्स हैं वो किसके हैं, और किसी सब्जेक्ट के लाइक मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, चारों सब्जेक्ट्स के सारे स्टूडेंट्स अपीयर हुए। तो अब हमने देखना है कि 4 सब्जेक्ट्स में से सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट ने अटेन किए हैं, सबसे लोएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट ने अटेन किए हैं। ठीक है,
और फिर इसके बाद हमने डेफिनेटली ओवरऑल एक सब्जेक्ट का भी निकालना है, स्टूडेंट्स के भी हमने ओवरऑल एवरेज निकालना है। तो ये हमारी सारी टास्क है फॉर टुडे। तो इसको हम छोटे से प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। हम इस सूडो कोड से पहले एक ये टास्क सॉल्व करते हैं। इसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि अ सूडो कोड टू इनपुट मैथ्स मार्क, एक सब्जेक्ट के मार्क्स हम कह रहे हैं फॉर 10 स्टूडेंट्स एंड कैलकुलेट सब्जेक्ट एवरेज हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क्स। तो थोड़ा सा आसान, उस बड़ी सी टास्क को मैंने छोटी टास्क के अंदर डिवाइड किया। अगर आपको ये समझ आ जाती है ना, तो समझे आपको 50% काम जो है वो जो हम आगे करने जा रहे हैं मेन टास्क के अंदर, वो आपको समझ आ जाएगा। तो हमने मैथ्स के मार्क्स लेने हैं फॉर 10 स्टूडेंट्स, उसके सब्जेक्ट की एवरेज निकालनी है, हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क्स निकालने हैं। तो सूडो कोड स्टार्ट करने से पहले सब्जेक्ट टोटल को हमने कह दिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि उसके 0 मार्क्स हैं। सब्जेक्ट हाईएस्ट को हमने कह दिया कि सब्जेक्ट हाईएस्ट जो है वो 0 है, सब्जेक्ट लोएस्ट है वो 100 है। ये हमने इसलिए किया है कि हाईएस्ट में 0 से कोई भी ज़्यादा मार्क्स ले सकता है, जो भी ज़्यादा मार्क्स लेगा तो उसके हाईएस्ट कैलकुलेट हो जाएंगे। लोएस्ट हमने 100 से लिखा है कि अगर 100 से लेस कोई भी मार्क्स लेगा तो लोएस्ट उसके पहले हो जाएंगे, देन वी विल कंपेयर ऑन। अब हम लूप स्टार्ट करें बिकॉज वी आर टेकिंग द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो हम 10 स्टूडेंट्स को यहाँ से जो लूप रखा है 1 to 10 हम चला रहे हैं। तो इसके अंदर हमने छोटी स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट एंटर द मैथ्स मार्क फॉर स्टूडेंट नंबर। ये स्टूडेंट नंबर क्या है, जो 1 होगा। तो पहला स्टूडेंट होगा उसके मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पे मार्क्स हम एंटर। जी जी अब्दुल्ला, पापा मुझे लाइट होला बस कपड़े लाइट किया ना अब्दुल्ला आर यू स्पीकिंग टू मी? यार क्यों सुना ओके, मुझे आई थिंक देयर इज सम नो सर अब्दुल्ला बेटा माइक अपना ऑफ कर दें। ओके, यहाँ पे हमने एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखी जिसमें हम कह रहे हैं कि एंटर द मैथ्स मार्क्स फॉर द स्टूडेंट नंबर, और ये स्टूडेंट नंबर पहला होगा तो 1 लिखा हुआ आएगा, 2 होगा तो 2 लिखा आएगा। इसे हमें पता चलता जाएगा कि हम कौन से स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे इनपुट करेंगे इनपुट मैथ्स, ठीक है, हमने मैथ्स लिख दिया, मैथ्स के मार्क्स उसने एंटर कर दिए। अब हम यहाँ पे इफ की स्टेटमेंट एक लगा रहे हैं, जो मार्क्स अभी एंटर हुए हम कह रहे हैं कि इफ मैथ्स इज लेस देन सब्जेक्ट लोएस्ट। सब्जेक्ट लोस क्या था हमारे पास 100, तो मैथ्स के जो मार्क्स पहले स्टूडेंट लिए क्या वो 100 से लेस हैं? अगर 100 से लेस हैं तो सब्जेक्ट लोस इज इक्वल टू मैथ्स, कि जो मैथ्स के मार्क्स अभी जिस स्टूडेंट के लिए हमने एंटर किए हैं अगर वो 100 से लेस हैं तो वो मार्क्स इस सब्जेक्ट लोस में सेव कर दो। फिर आगे जाके एक और स्टेटमेंट है, इसे हम कह रहे हैं कि इफ मैथ्स इज ग्रेटर देन सब्जेक्ट हाईएस्ट, कि अगर ये जो मैथ्स के मार्क्स हैं ये सब्जेक्ट हाईएस्ट से ग्रेटर है, जो यूजर एंटर कर रहा है वो सब्जेक्ट हाईएस्ट में क्या सेव था, 0। तो जो भी स्टूडेंट्स ने लिया है वो अगर इससे हाईएस्ट है तो इसमें हाईएस्ट सेव कर दे। तो पहली बार आप देखेंगे अगर हमने यहाँ पे एंटर किया था फोर से यूजर ने लिए 70 मार्क्स, तो वो 70 मार्क्स ही सेव हो जाएंगे सब्जेक्ट लोएस्ट में भी, और वही 70 मार्क्स सेव हो जाएंगे सब्जेक्ट हाईएस्ट में भी। और साथ सब्जेक्ट टोटल को भी कह रहा है, सब्जेक्ट टोटल में इसलिए कैलकुलेट करता जा रहा है कि हमने एवरेज निकाला। तो सब्जेक्ट टोटल इज इक्वल टू सब्जेक्ट टोटल प्लस मैथ्स। तो मैथ्स के जो 70 मार्क्स थे उसने सब्जेक्ट टोटल में ऐड कर दिया, फिर दोबारा ऊपर जाएगा क्योंकि अभी 10 स्टूडेंट्स के लेना है, दोबारा वो मैथ्स के स्टूडेंट को मांगेगा, यहाँ पे 2 लिखाएगा, उसने 4 से यहाँ पे लिख दिया 60। तो कह रहे हैं कि इफ मैथ्स, मैथ्स में क्या है 60 इज लेस देन सब्जेक्ट लोएस्ट, तो लोएस्ट हमारे पास पिछले उसमें क्या सेव था 70, तो लोएस्ट के अंदर अब 60 सेव हो जाएगा। अब वो कह रहा है इफ मैथ्स इज ग्रेटर देन सब्जेक्ट हाईएस्ट, सब्जेक्ट हाईएस्ट में 70 है, मैथ्स में हमारे पास 60 है, तो ये सेव नहीं होगा। इसके बाद जो 60 था वो सब्जेक्ट टोटल में ऐड हो जाएगा। इसी तरह थर्ड स्टूडेंट्स के लिए, फोर्थ स्टूडेंट के लिए ये सारी चीज़ें इनपुट लेता रहेगा, साथ चेक भी करेगा क्या जो अभी वैल्यू एंटर की है जो पहले से मेरे पास सेव लोस थी उससे छोटी है, या मेरे पास जो हाईएस्ट है उससे बड़ी है। इन दोनों चीज़ों को कंपेयर भी करेगा और टोटल के अंदर ऐड भी करता जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई ना सबको? रेज योर हैंड्स अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई है यहाँ तक, फिर उसके बाद हम आगे चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, साथ फरहान, ओके गुड। And what about the rest of the student? Huzaifa, good. I have a question. Okay, It's a good. question. जी अली जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई है ना? हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रिकॉर्डिंग को पॉज करके दरमियान में ले लिया था और इसमें एक दफ़ा मैंने इस लूप को रिपीट भी कर दिया। तो इससे हम थोड़ा सा और मज़ीद इस लूप को थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करेंगे आगे जाके। ओके, साथ आपको समझ आ गई है? फरहान, समझ आ अली, अब्दुल्ला, यस सर आ गई है।
ओके, हम अब आगे मूव करते हैं, ठीक है, हम आगे मूव करते हैं। अब वही प्रोग्राम है, लेकिन इस दफा हम कह रहे हैं सूडो कोड टू इनपुट मैथ्स एंड साइंस मार्क्स फॉर 10 स्टूडेंट एंड कैलकुलेट सब्जेक्ट एवरेज, हाईएस्ट मार्क्स एंड लोएस्ट मार्क्स। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट्स के लिए हम एंटर कर रहे हैं। तो 2 सब्जेक्ट्स के लिए अब हमने एक, देखें यहाँ पे हमारा ये लूप था, इस लूप से बाहर ये एक और लूप लगा दिया है। ये लूप यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम चीज़ों को रिपीट कर रहा है, और ये जो इंटरनल लूप है ये सिर्फ और सिर्फ मार्क्स गेट कर रहा है जो पहले गेट कर रहा था। तो हमने क्या किया है, अगर प्रीवियस एग्जांपल को आप देखें तो इन प्रीवियस एग्जांपल हमारे पास ये कोड था सारे का सारा फॉर 1 सब्जेक्ट। अब इस सारे कोड के बाहर हमने एक लूप और लगा दिया, हमने कहा इस सारे प्रोसेस को 2 टाइम्स रिपीट करो। तो ये क्या करेगा, 2 टाइम्स इस सारे प्रोसेस को रिपीट करेगा, ठीक है, इसने रिपीट कर देना है सारे प्रोसेस को। तो अब हम जब ये वाला लिख रहे हैं, देखें ऊपर भी सेम है, सब्जेक्ट टोटल इज इक्वल टू 0, सब्जेक्ट हाईएस्ट इज इक्वल टू 0, सब्जेक्ट लोएस्ट इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं फॉर सब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 to 2, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हैं ना, मैथ्स एंड साइंस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब इनपुट भी हम ले रहे हैं, एंटर द सब्जेक्ट नेम, वो सब्जेक्ट नेम यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट नेम एंटर कर दिया। फॉर स्टूडेंट नंबर इज इक्वल टू 1 to 10, स्टूडेंट नंबर भी हमने यहाँ पे ले लिया 1 to 10 का। तो हम प्रिंट करवा रहे हैं एंटर द मैथ्स मार्क फॉर स्टूडेंट नंबर, जो पहला स्टूडेंट था उसके मार्क्स लिए, उसके मार्क्स को चेक किया, वो लोएस्ट ग्रेटेस्ट वाला प्रीवियस वाली सारा कोड है वो नेक्स्ट करेगा। फिर अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट भी यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जब आउटपुट देगा ना तो वो जो सब्जेक्ट हमने ऊपर दिया था वो सब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करेगा। सब्जेक्ट को प्रिंट करने के बाद कहेगा जी सब्जेक्ट की एवरेज ये है, और यहाँ पे प्रिंट कर दी। यहाँ पे खैर उसने कैलकुलेट किया, यहाँ पे उसकी एवरेज उसने प्रिंट कर दी, हाईएस्ट मार्क्स प्रिंट कर दिए, लोएस्ट मार्क्स इस सब्जेक्ट के उसने प्रिंट कर दिए। इसके बाद जब नेक्स्ट करेगा तो ये सेकंड सब्जेक्ट की तरफ चला जाएगा। सेकंड सब्जेक्ट की भी इसी तरह ये तमाम चीज़ें वो लेगा, और लेने के बाद उसको उसी सब्जेक्ट की एवरेज भी, हाईएस्ट भी, लोएस्ट भी ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ सबको समझ आई है? ओके, अब आपने जो काम करना है, अभी तक आपने मुझे सॉल्व करके क्वेश्चन अपने सेंड कर दिए हैं। तो अभी तक आपने आगे नेक्स्ट टास्क ये करना है कि ये जो एग्जांपल आपकी बुक की एग्जांपल है, इसके बजाय अगर आप जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, इस प्रोसीजर को देखते हुए सारी टास्क को सॉल्व करें। इसमें जो इनिशियल टास्क थी वो मैंने थोड़ी सी आसान कर दी है कि नेस्टेड फॉर लूप लगा के इसी के अंदर ही हमने सब्जेक्ट के नंबर भी एंटर में ले लिया, और स्टूडेंट्स के नंबर भी जो है वो यहाँ पे लिख रहे हैं वो भी आपने मॉडिफाई कर लिए हैं। तो इस टास्क के मुताबिक आपने ये वाला काम यहाँ पे कर लिया, ये भी हो गया। अब इसके अंदर जो एक चीज रह गई है कि जो नेक्स्ट लूप होगा उससे पहले ये कोड हमने एंटर करना है, और उसके बाद ये चीजें हमने यहाँ पे इनपुट करानी है। तो आपकी कल की टास्क ये होगी, जो असाइनमेंट मुझे आपने कल सेंड करनी है, वो इस कोड को, ये 100% ये नहीं होगा, इसमें हमने ना तो फॉर लूप केस ऑफ भी हमने यूज कर रहे, रिपीट अंटिल भी हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, ये लाइनर भी हमने यूज नहीं की, ये लाइन भी हमने यूज नहीं की। तो ये यूज किए बगैर आपने इसी कोड को यूज करना है, और इस कोड को यूज करते हुए आपने इसके बाद ये चीजें जो है ना, ये वाली चीजें ये कैलकुलेट करनी है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स हैं सब्जेक्ट के ओवरऑल जो हमारे पास एक आ जाते हैं यहाँ पे कैलकुलेट हुए, ओवरऑल एवरेज आ गई, ओवरऑल ये 2400 इसने क्यों लगाया ये आपने मुझे कल बताना है सॉल्व करके। ओवरऑल एवरेज क्या होगी, ओवरऑल हाईएस्ट, ओवरऑल लोएस्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, तो ये आपने मुझे कल कैलकुलेट करके एज पर दिस असाइनमेंट मुझे सेंड करना है। क्योंकि मैंने आपको नोट्स में ये भेज दिया तो ये सबके पास मौजूद है, इसी कोड के अंदर आपने मॉडिफिकेशन करनी है और मुझे सेंड कर देना। ठीक है, नाउ चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो कल फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा